स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी से जीनियस में। एसएससी सीजीएल का पैटर्न चेंज हो गया है, तो हर सेक्शन को 15-15 मिनट मिलेंगे। तो मैथ का भी 15 मिनट में ही आपको 25 क्वेश्चन करने हैं। तो उसके लिए आपको जो अप्रोच होनी चाहिए वो जरूर सीखनी चाहिए। एक सीरीज शुरू कर रहा हूं आज से, तो आप ये अप्रोच जरूर सीखिए, क्योंकि आप ऐसे ही अप्रोच से 15 मिनट में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। भिन्नों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। फ्रैक्शंस ये दिए हुए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में इन्हें लिखना है। तो छोटे छोटे नंबर हैं इसमें, जैसे 10 से नीचे नंबर हैं डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी, तो इन्हें आराम से डिवाइड किया जा सकता है। तो आप डायरेक्ट डिवाइड कीजिए, ना कि यहाँ पर ऑप्शंस की हेल्प लेनी है। जब नंबर बड़े होंगे तब आपको ऑप्शंस की हेल्प लेनी है। तो 5 को अगर हम 9 से डिवाइड करें, 9 पचे 45, तो यह आएगा लगभग 0.5। और अब बचा फिर 9 पचे 45, तो लगभग 5.55। 4 को 7 से डिवाइड करना है, तो 7 छंग 42, तो 6 से छोटा है, तो 7 पचे 35.5। और फिर अब बचा 5, फिर बचा है, तो 7 सत्ते 49.57 आ गया। 3/5 को हम आसानी से 0.6 लिख सकते हैं, ये सबको पता होता है। और 2/3 भी हमें पता होता है 0.66। तो हमें केवल यही एक नंबर और दो नंबर डिवाइड करना पड़ा, बाकी दो नंबर हमें पता है। तो ऑप्शन की हेल्प यहाँ पर लेने की जरूरत नहीं है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे छोटी नंबर कौन सी है? इसमें सबसे छोटी ये है, फिर इसके बाद ये है। ये तो आरोही क्रम में ही दिया हुआ है, तो यही हो जाएगा इसका जो असेंडिंग ऑर्डर होगा, यही हो जाएगा। और यहाँ पर देखें तो 5/9 सबसे, ये ऑप्शन 2 में ही है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। सिंप्लीफाई करना है, आसान सा क्वेश्चन है, तो इसे भी किया जा सकता है। जो टफ क्वेश्चन दिखाई देंगे उसे लास्ट के लिए ही आपको छोड़ना है, जो आसान आसान क्वेश्चन दिखे वही आपको शुरू से करने हैं। तो दशमलव में नंबर हमें फाइंड करना है, तो दशमलव में ही हम इन्हें बना लें। तो 2 सही 1/2 ये हो जाएगा 2.5, और प्लस 3.6 माइनस 1.9। इसको ऐड करें, तो दशमलव है, सभी में दशमलव है, तो इसे पहले पूर्णांक में ही हम ऐड कर लें और घटा लें जो भी करना है। तो 2.5 को हम 25 समझ सकते हैं। 3.5 3.6 को 36, तो 36 और 25 हो जाएगा ये 61। 61 में से ये 19 घटेगा, तो 61 में से 19 घटेगा 42। दशमलव लगा हुआ था एक अंक के पहले, तो यहाँ पे लग जाएगा। तो ये आसानी से इस तरह से 4.2 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक और सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसमें लगेगा बॉडमॉस। बॉडमॉस लगाएं, तो बॉडमॉस में भी आपको देखना है कि पहले ब्रैकेट आएगा, तो ब्रैकेट में भी तीन तरीके के ब्रैकेट होते हैं। तो सबसे पहले सॉल्व होगा स्मॉल ब्रैकेट, तो स्मॉल ब्रैकेट है यहाँ पर। फिर उसके बाद इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी स्मॉल ब्रैकेट है, तो पहले हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा। सारे स्टेप ना लिख करके हमको केवल वही लिखना है जो हम कम से कम स्टेप में इन्हें लिख पाए। तो जैसे 3/4 को हम डायरेक्ट घटा सकते हैं 1/4 से, तो ये हो जाएगा 2/4। 2/4 को हम मन में ही 1/2 लिख सकते हैं, 2 से डिवाइड करके 1/2। तो 1/2 ये इसका इतने का 1/2 आ गया, और 1/2 में 1/2 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो ये पूरा सॉल्व होकर इतना इतना सॉल्व होकर 1/4 आ जाएगा। अब इससे आगे हम अगर इसको साथ में ही घटा सकते हैं, अब 1/3 में से 1/4 घटेगा, या तो हम क्या करेंगे 1/3 में से 1/4 अलग से घटा लें, क्योंकि हमें कम से कम स्टेप में करना है। क्योंकि अगर इतना पूरा हम लिखेंगे तो हमें टाइम लगेगा, हमें वो एक एक सेकंड, भले चाहे एक एक सेकंड भी ही बचाना पड़े, हमको बचाना है। तो 1/3 में से 1/4 घटाएं, तो एलसीएम आ जाएगा 12, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 में से 3 घटेगा, तो आ जाएगा 1। 1/12 ये आ जाएगा इसका, यहां से इतने का सॉल्व होके 1/12 आ जाएगा। अब हम इसको लिखें, तो यह है 7 सही 4 1/4 माइनस में ब्रैकेट है ये, तो 5/6 डिवाइड में आएगा 1/12। 1/12 अब ये डिवीजन में है, तो डिवीजन को हम मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर सकते हैं। तो हम इसे हम डिवीजन में था तो मल्टीप्लीकेशन में चेंज करेंगे, तो 1 अपान हो जाएगा, तो 1/12 जो है ये हो जाएगा 12। 6 से ये डिवाइड होगा, तो ये आ जाएगा 2। अब इसे हम सॉल्व कर लें, तो 7 सही 1/4 माइनस हो जाएगा 5 दूनी
10। अगर केवल 7 होता, 10 इसमें से घटाया जाता तो -3 आता, लेकिन 1/4 ज्यादा है तो -3 में 1/4 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 सही 3/4, और ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। हमें कम से कम स्टेप का यूज करना है। अगर थोड़ा, जैसे यहाँ पे मैंने किया था, अगर छोटे-छोटे पार्ट का अगर हमें अलग से करना पड़े, तो हम अलग से करके डायरेक्ट लिखेंगे। 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के विवरण में से दी गई जानकारी का उपयोग करके पाइथन में कुशल और जावा में कुशल इंजीनियरों का अनुपात इसमें फाइंड करना है। तो रेशियो फाइंड करना है, दोज प्रोफिशिएंट इन पाइथन एंड दोज प्रोफिशिएंट इन जावा। तो इसमें दिया हुआ है कि प्रोफिशिएंट इन पाइथन एंड जावा, जो पाइथन में भी प्रोफिशिएंट हो, जो कुशल हो, और पाइथन में भी कुशल हो और जावा में भी हो, तो ऐसे हैं 50, और जो केवल पाइथन में है वो है केवल 70। तो हमें पाइथन में देखना है, तो पाइथन में कितने हो जाएंगे, पाइथन में कितने हो जाएंगे 50, तो ये जो पाइथन और जावा दोनों में कुशल हैं, और ये जो 70 लोग हैं वो केवल पाइथन में हैं, तो पाइथन का जो टोटल नंबर आएगा ये हो जाएगा 50 और 70, ये हो जाएगा 120। और फाइंड करना है जावा, जावा के कितने लोग कुशल हैं, तो प्रोफिशिएंट इन जावा ओनली, जावा में 60 लोग ये हैं, लेकिन पाइथन और जावा में 50 ये हैं, तो 50 और 60 ये भी ऐड हो जाएगा। तो रेशियो में फाइंड करना है, 120 को 110 से डिवाइड कर दें, 0 से 0, तो ये हो जाएगा 12/11, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अरविंद ने 80,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने के बाद भाविन 1,20,000 रुपए के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। इतने से तो हमें पता चल गया कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये पार्टनरशिप का है क्वेश्चन। तो पार्टनरशिप में हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं, किसका, जो भी इन्वेस्टमेंट होता है, जो भी निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो हमें फाइंड करना होता है। तो अरविंद है इसमें, और कौन है, भाविन है। और देखें तो 8 महीने के बाद चंदन 1,60,000 रुपए के साथ व्यवसाय में शामिल हो गया। तो चंदन है, चंदन को हम सी से लिख लें। 80,000 के साथ अरविंद है, भाविन है 1,20,000 और चंदन है 1,60,000 से। हमें रेशियो फाइंड करना है, तो ये 80,000, 1,20,000 और 1,60,000 में देखें तो 40,000 सभी में कॉमन है, तो यहीं से हम 40,000 का डिवाइड करके ही जो वैल्यू होगी वो लिखेंगे, क्योंकि हमें एक एक स्टेप बचाने हैं, तो यहीं से हम स्टेप अपना बचाने की कोशिश करेंगे। तो 40,000 से हम यहाँ से डिवाइड कर सकते हैं, तो आ जाएगा 2, तो पहले हम लिखते हैं 2। 40,000 से यहाँ डिवाइड करें तो आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा इसका रेशियो 3, और इसका 1,60,000 से 40,000 से डिवाइड करेंगे तो ये इसका रेशियो आ जाएगा 4। समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है, कह रहा है कि अरविंद, अरविंद का कितना समय हो जाएगा, यदि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में हमें निकालना है, तो अरविंद तो पूरा 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो 12 से इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, समय जो टाइम है 12 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। भाविन 4 महीने के बाद आता है, तो 12 में 4 घट जाएगा, क्योंकि 4 महीने नहीं था, तो 4 महीने घट जाएगा, तो 8 महीने, 8 महीने के लिए भाविन इन्वेस्टमेंट किया था। और चंदन 8 महीने के बाद आता है, तो केवल 4 ही महीने रहा, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसमें हमें रेशियो फाइंड करना है, रेशियो अब निकाल लें, सॉल्व करें तो हम इसमें 2 और 8 है यहाँ पर, यहाँ भी 8 आ जाएगा, तो हम 8 से सभी में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ आ गया, तो 4 से और डिवाइड कर लें तो आ जाएगा 3, 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा, 8 से यहाँ डिवाइड करना है तो 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 यहाँ पे और डिवाइड करना पड़ेगा, ये आ जाएगा। अब रेशियो आ गया 3:2। हमें फाइंड करना है चंदन का हिस्सा, इसमें फाइंड करना है, चंदन का हिस्सा है 2, और टोटल हिस्सा कितना हो रहा है, 3, 3 6 और 2 8, 8 भाग में 2 चंदन का भाग है, तो 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो आ जाएगा 1/4। 1/4 जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 1/4 चंदन को मिलेगा। टोटल प्रॉफिट जो दिया हुआ है 1,05,000 है, 1,05,000 से मल्टीप्लाई कर दें, 1,05,000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर ये 1,00,000 होता तो 25,000 चंदन को मिलता, 5,000 और है तो 4 से और डिवाइड करेंगे, तो 5,000 को अगर हम 4 से डिवाइड करें तो 1,250 आ जाएगा, 1,250। तो
25,000 और 1250, 26,250 हो जाएगा ये ऐड होके। तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। हमें यहाँ पर कैलकुलेट करके लिखना नहीं है, क्योंकि हमें लिखने की जरूरत नहीं है। हमें आंसर मिल गया तो हम डायरेक्ट यहाँ से टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। एक और ये इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है। ए एंड बी स्टार्ट अ बिजनेस। ए इन्वेस्ट 80,000 फॉर 9 मंथ। तो ए जो है 80,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है और बी इन्वेस्ट कर रहा है 1,20,000 का। तो इसमें भी अगर आप देखें तो 40,000 इसमें हम डिवाइड कर सकते हैं दोनों को। 40,000 से इसे डिवाइड करेंगे तो 2, 40,000 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3। तो ए और बी है इसमें। ए इन्वेस्टमेंट करेगा, इसका जो रेशियो आएगा 2 आ जाएगा और इसका आ जाएगा 3। बी जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो 6 महीने के लिए कर रहा है। अब कह रहा है कि व्हाट इज बीज रेशियो ऑफ 45,000 रुपीज प्रॉफिट। 45,000 में कितना प्रॉफिट मिलता है, कितना लाभ मिलता है बी को, बी का इसमें हमें फाइंड करना है। बी का इसमें हमें फाइंड करना है जो प्रॉफिट है। तो रेशियो फाइंड करना है। समय दिया हुआ है कि ए जो है 9 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करता है और बी करता है 6 महीने के लिए। तो 6 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें। रेशियो फाइंड करना है। 9 दूनी 18 और 6 त्रिक 18। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो रेशियो आ जाएगा 1:1 का। यही रेशियो में उनका प्रॉफिट भी डिवाइड होगा। तो 1:1 की रेशियो में डिवाइड होगा। तो जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। ये 1 और 1 2 हो जाएगा, जिसमें से एक भाग बी को मिलेगा, एक भाग ए को मिलेगा। तो 45 का आधा कितना हो जाएगा? 22.5। तो 22,500 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। 100 और 250 के बीच उन सभी पूर्णांकों का औसत क्या है जो 11 से पूरी तरह से विभाजित है। तो 100 और 250 के बीच ऐसी संख्या हमें फाइंड करनी है जो 11 से पूरी तरह से विभाजित हो, और फिर जो भी नंबर होंगी उनका औसत फाइंड करना है। तो पहले वो नंबर निकाल लें। तो 100 के बाद 100 और 250 के बीच में कौन कौन सी नंबर आएंगी 11 से डिविजिबल। तो 11 9 99, 11 धाम 110 की आ जाएगी। पहली जो नंबर होगी वो 110 होगी। 250 के पास देखें तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 करेंगे तो 253 हो जाएगा, जो कि इससे ज्यादा हो जाएगा। तो हमें लेना पड़ेगा 242। तो पहली संख्या 110 है और लास्ट की संख्या है 242। एवरेज फाइंड करना है। तो बीच में कितने भी नंबर हों उससे हमारे एवरेज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो एवरेज होता है अगर वो सीरियल में है, या कहें कि अगर वो समांतर सीरीज में है, समांतर श्रेणी में नंबर है, क्योंकि 11 11 का डिफरेंस आएगा। अगली जो नंबर होगी 11 जुड़ेगा, फिर इसमें भी 11 जुड़ेगा, ऐसे करके ये 11 11 नंबर जुड़ता रहेगा। तो जब भी ऐसे सीरीज में हो कोई अंतर बराबर अंतर में नंबर हो, तो उनका लास्ट और पहला नंबर लेके आप उनका एवरेज ले लीजिए, वही हो जाएगा उसका एवरेज। तो इसमें 110 और 242 हैं, दोनों को ऐड कर लें। तो 242 और 110, तो 242 में अगर 100 जुड़ता तो 342 और 10 और जुड़ेगा 352। 352 का एवरेज लेंगे, दो ही नंबर हमने जोड़ी है तो 2 डिवाइड कर दें तो यही आ जाएगा इसका एवरेज। तो 2 डिवाइड कर लें तो 17 दूनी 34, 12 6 आ जाएगा। 176 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 15 संख्याओं का औसत 80 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 72 दिया हुआ है और अगली 6 संख्याओं का औसत 6 संख्याओं के औसत से 25% अधिक है। तो 15 संख्याएं हैं जिनका औसत 80 है। तो टोटल हमने निकाल लिया कि इतनी वैल्यू होगी। उसमें से 6 संख्या जो है उनका औसत 72 दिया हुआ है और अगली जो 6 संख्याएं हैं इनका औसत दिया हुआ है 25% अधिक है। 13वीं संख्या 15वीं संख्या से 8 अधिक है और 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 10 अधिक है। 13वीं और 14वीं संख्या का औसत इसमें फाइंड करना है। तो काफी लेंदी क्वेश्चन होगा। तो इस तरह के जो भी लेंदी क्वेश्चन दिखे आपको वो आप लास्ट के लिए ही छोड़िए। मैं इसको आपको लास्ट में बताऊंगा क्योंकि मेरे पास तो टाइम की कमी नहीं है। लेकिन जब भी आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखें आप इस तरह के क्वेश्चन को लास्ट के लिए ही छोड़ें, क्योंकि इसमें काफी कैलकुलेशन होगी। तो आप, मैं इसको बताऊंगा लेकिन लास्ट में बताऊंगा। तो आप भी ऐसे क्वेश्चन स्किप कर दीजिए जो आसान आसान है, पहले उन्हें ही आपको करने हैं।
पढ़ने तो आपको सब पढ़ेंगे क्वेश्चन, लेकिन आपको जो भी लेंदी दिखे, जिसमें ज्यादा कैलकुलेशन दिखे, वो लास्ट के लिए छोड़िए। आपके पास समय होगा तभी आप करिएगा। एक मकान मालिक ने 8 लाख रुपए में एक फ्लैट खरीदा है। वह रख रखाव के लिए प्रति माह 2,000 रुपए का भुगतान करने के बाद अपने निवेश पर 9% का वार्षिक रिटर्न अर्जित करना चाहता है। उसका मासिक किराया कितना होना चाहिए, ये इसमें फाइंड करना है। तो 8 लाख रुपए का उसने मकान खरीदा है, कह रहा है कि 9% का वार्षिक रिटर्न चाहिए, एक साल में उसे 9% चाहिए। तो 8 लाख का 9% निकाल लें, 8 लाख का 9% निकाल लें, तो 9/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9×8 = 72, और यहाँ बचा 3 जीरो, तो आ जाएगा 72,000। 72,000 रुपए उसको वार्षिक रिटर्न मिलेगा। हमें फाइंड क्या करना है, उसका मासिक किराया। मासिक किराया क्या होना चाहिए, तो अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो ये मंथली आ जाएगा, जो उसका रिटर्न होना चाहिए इतना होना चाहिए। तो 12×72 तो आ जाएगा 6,000। 6,000 रुपए उसका वार्षिक रिटर्न होना चाहिए। लेकिन 2,000 रुपए वो और खर्च कर रहा है किसमें, रख रखाव के लिए। तो 2,000 रुपए और इसमें ऐड करना पड़ेगा, और ऐड करना पड़ेगा, तभी वो 8 लाख पर 9% का वार्षिक रिटर्न पाएगा। ये हो जाएगा 8,000। 8,000 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। उस राशि को उसके मूल मूल्य का 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे, ये इसमें फाइंड करना है। मान लेते हैं अगर पहले धनराशि P थी, तो 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, मतलब 2P हो जाती है। अगर हम देखें कि अगले 5 वर्ष में कितना हो जाएगी, अगले 5 वर्ष में ये इसका भी 2 गुना हो जाएगी। अब 2P है तो 2 गुना और हो जाएगी, तो 2 दूनी 4, 4P। हमें फाइंड कितना करना है, 8 गुना का। तो 5 वर्ष इसमें और जोड़े हम कि 5 वर्ष बाद क्या हो जाएगी, तो इसका भी 2 गुना हो जाएगी, तो 4 दूनी 8, तो 8P हो जाएगी 5 वर्ष बाद। तो कितने साल हो गए, 5 वर्ष ये, 5 ये, और ये 5, तो 15 साल में ये जो वैल्यू होगी ये 8 गुना हो जाएगी। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज लगने पर एक राशि 2 वर्षों में 6600 रुपए और 3 वर्षों में 7920 रुपए हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा, ये इसमें फाइंड करना है। तो 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है और 3 वर्ष के लिए दिया हुआ है, मूलधन इसमें फाइंड करना है। इसमें भी कैलकुलेशन काफी होगी, क्योंकि ये 6600 रुपए को 6600 रुपए 2 वर्ष के लिए दिया हुआ है और 3 वर्ष के लिए 7920 दिया हुआ है, तो इसमें भी कैलकुलेशन ज्यादा आएगी। तो इस ये क्वेश्चन भी लास्ट में ही मैं आपको बताऊंगा, आप भी ऐसे क्वेश्चन लास्ट के लिए ही छोड़िएगा, क्योंकि ये इसमें भी कैलकुलेशन काफी आएगी। क्योंकि यहां अगर आप देखें तो 0.33 पूरी पूर्णांक में वैल्यू दी नहीं हुई है, तो कैलकुलेशन इसमें भी हमें ज्यादा करना पड़ेगा। सुमन ने 25 लीटर दूध 45 रुपए प्रति लीटर की दर से और 15 लीटर दूध 50 रुपए प्रति लीटर की दर से खरीदा। 25 लीटर 45 रुपए की दर से और 15 लीटर जो है वो 50 रुपए प्रति लीटर की दर से उसने खरीदा। उसने दोनों मात्राओं को मिला दिया, तो ये दोनों मात्राओं को मिला के जो भी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी ये आ जाएगी। कह रहे हैं दोनों मात्राओं को मिलाकर पूरा मिश्रण 48 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच दिया। तो कितना हो जाएगा, 25 लीटर ये और 15 लीटर ये, 40 लीटर जो दूध है ये 48 रुपए की रेट से उसने बेच दिया, तो ये आ जाएगी इसकी सेलिंग प्राइस। फाइंड करना है उसका कुल लाभ या हानि क्या थी, ये इसमें फाइंड करना है। और ये वैल्यू में फाइंड करना है, तो हम एसपी में से सीपी घटा लें, तो इसमें जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो फाइंड हो जाएगा। तो ये एसपी है, एसपी 40 गुणे 48, 40 गुणे 48 में से ये हमें घटाना पड़ेगा 25 गुणे 45, 25 गुणे 45 और प्लस 15 गुणे 50 घटाना पड़ेगा। तो इसमें हम देखें तो 5 यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 5 यहाँ से निकाल सकते हैं, 5 यहाँ से भी निकाल सकते हैं, तो 5 कॉमन ले लें, 5 कॉमन ले लें, तो यहाँ पे बचेगा 5 कॉमन लेने के बाद 8 बचेगा, और 5 यहाँ से कॉमन लेंगे तो 5 बचेगा, 5 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब इसमें हम डायरेक्ट यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें, जिससे हमारा एक स्टेप बच जाएगा। तो 8 से मल्टीप्लाई करें
तो अगर ये 50 होता तो 400 हो जाता, 2 कम है तो 8 दूनी 16 कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 384 माइनस 45 गुणे 5 ये हो जाएगा 225, और ये माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5 तिया 15, 150। इसे सॉल्व करें तो 5 और 384 में से 325 और 150 375 हो जाएगा। 384 में से 350 घटाएंगे, नहीं 375 आएगा, ये 375 है। 375 में से 384 में से 375 घटाएं, यहाँ बचेगा 9, तो यहाँ पे आ जाएगा 9, 9 बचे 45, 45 रुपए प्लस में आया है, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक खिलौना निर्माता ने 90,000 रुपए की कुल लागत से 1200 खिलौना कारें बनाई। उसने 200 कारें एक चैरिटी कार्यक्रम में दान कर दी। शेष कारों पर उसने 120 रुपए प्रति कार के बाजार मूल्य पर 10% की छूट की घोषणा की। उसने प्रत्येक 8 खिलौनों की कारें, तो इसमें भी कैलकुलेशन ज्यादा है, तो इसको भी आप लास्ट के लिए ही छोड़िएगा। एक विक्रेता एयर कंडीशनर के मूल्य को उसके लागत मूल्य से 80% अधिक पर अंकित करता है। तो लागत मूल्य से 80% अधिक पर अंकित कर रहा है। कॉस्ट प्राइस दी नहीं हुई, तो कॉस्ट प्राइस मान लें 100 है, तो मार्क प्राइस हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इस पर 80% बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा 180। वह अंकित मूल्य पर 25% की पहली छूट देता है, तो 25% इस पर छूट देगा, तो 25% इसमें से कम कर दें। 180 में 25% कम करें तो 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये होती है 1/4। छूट दी जा रही है तो माइनस में, तो 180 का 1/4 क्या हो जाएगा 45, 45 इसमें से घट जाएगा 180 में से, तो ये हो जाएगा 135, 135 रहेगी। अब कह रहे हैं त्योहारी ऑफर के दौरान छूट प्राप्त मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। इस पर भी 10% की और छूट लग रही है। 10% और कम करें तो 10% निकालें 135 का, तो ये आ जाएगा 13.5। 13.5 इसमें से कम करें, ये हो जाएगा 121.5, 121.5 रुपए में बेची जा रही है। लेकिन कह रहा है कि यदि अंतिम विक्रय मूल्य 15,552 रुपए है, तो एयर कंडीशनर का अनुमानित लागत मूल्य जो सीपी है ये फाइंड करना है। हमने 100 मान के किया था, लेकिन एक्चुअल वैल्यू 15,552 है, तो ये 121.5 की जो एक्चुअल वैल्यू है ये है 15,552। हमें फाइंड करना है सीपी की, तो इसकी 100 रुपए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 121.5 इसके बराबर है 15,552 के, तो इससे डिवाइड कर देंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। 121.5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 1 की वैल्यू आ गई, और 100 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, 100 से मल्टीप्लाई कर दें। अप्रॉक्स वैल्यू हमें निकालनी है, तो अप्रॉक्स वैल्यू देखें, अगर 12 से डिवाइड करेंगे, 12 बढ़ाना में 144, तब भी थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आएगी। 12 से थोड़ी वैल्यू ज्यादा आएगी। अगर आप देखें तो ये 12 की जो रेंज में वैल्यू है ये है इन दोनों में, 12 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आएगी, और ये है ऑप्शन 3 में, क्योंकि अगर ये 12 से डिविजिबल होती, पूरा का पूरा 12 से तो डिवाइड होगी नहीं, 12 से भी काफी ज्यादा आएगी। अगर हम 12 से डिवाइड करें 120 से, सॉरी 120 से अगर हम डिवाइड करें, तो इसे हम 1.5 को 0 मान लें, और 52 को 2 0 ले लें, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 12 से इसे डिवाइड करें, 12 बढ़ाने में 144, 12 और यहाँ बचेगा 11, तब भी ये आएगी 129, और 129 गुणे 100, क्योंकि हमने अप्रॉक्स निकाली है, तो 12,900 के करीब आती, और ये 12,900 के करीब यही 12,800 है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। A 40 liter mixture contain juice and water in the ratio of 5:3। 40 लीटर जो मिक्सचर है, 40 लीटर जो मिक्सचर है, इसमें जूस और वाटर है 5:3 के अनुपात में है। तो अगर हम जूस की वैल्यू निकालें, कितना लीटर है इसमें, तो ये हो जाएगा 5/8, 5 3 8 हो जाएगा, उसमें 5 भाग जूस का है। 40 लीटर है,
तो 8 पंचे 40, 5 हो जाएगा, 5 पचे 25, 25 लीटर जूस है, टोटल 40 है, तो वाटर हो जाएगा इसमें 15 लीटर। अब करें कि हाउ मच वाटर इन लीटर्स मस्ट बी एडेड टू दिस मिक्सचर टू चेंज द रेशियो ऑफ जूस टू वाटर 2:3। इसमें जूस की मात्रा हमें पता होगी, वाटर की मात्रा पता होगी, पानी की मात्रा पता होगी। अब इसमें ये जो रेशियो है जूस और वाटर का, ये रेशियो हमें बनाना है। तो रेशियो जो जूस का होना चाहिए ये 2 होना चाहिए, तो 2 की वैल्यू 25 लीटर है, तो 1 की वैल्यू निकालें, 2 से डिवाइड करें दोनों तरफ, तो ये आ जाएगा 12.5। और पानी अब कितना हो जाना चाहिए, 3 के रेशियो में, 3 के रेशियो में होना चाहिए था। तो पानी इसमें कुछ मिलाया जाता है, मान लेते हैं x लीटर मिलाया जा रहा है। 3 रेशियो पानी का होना चाहिए, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 से इसमें 12.5 में मल्टीप्लाई कर दें, तो 12 36 और 1.5 और ये 37.5 आ जाएगा, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 15 प्लस एक्स। एक्स की वैल्यू हम निकाल लें, यही हो जाएगा इसका आंसर। 15 इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 22.5। 22.5 लीटर इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। ए कार्य को 15 दिनों में पूरा कर लेता है। ए जो है अगर करेगा तो 15 दिन में पूरा कर लेता है, जबकि बी उसी कार्य को पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। बी अगर करेगा तो 20 दिन में करेगा। यदि वे सहयोग करते हुए 4 दिनों तक साथ काम करते हैं तो कार्य का कितना भाग शेष रहेगा, ये इसमें फाइंड करना है। फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि कितना भाग शेष रह जाएगा। टोटल वर्क निकाल लें, तो 15 और 20 का एलसीएम लेंगे, तो ये हो जाएगा 15 चौके 60 और 20 या 60 आ जाएगा इसका एलसीएम। यही हो जाएगा इसका टोटल वर्क। इफिशियंसी निकाल लें कि एक दिन में कितना कितना काम कर रहे हैं, तो ए का निकालने के लिए इसके समय से डिवाइड कर दें, 15 चौके 60, तो 4 काम करेगा ए एक दिन में। और बी का निकालें तो 20 या 60, 3 काम करेगा बी। 4 दिन तक दोनों साथ काम कर रहे हैं, तो ए काम करता है 4 काम और बी करता है एक दिन में 3 काम, तो 4 3 7, 4 दिन में करेंगे, 7 चौके 28। बचेगा कितना, तो इसमें से घटा लें, 32 काम बचा हुआ है। टोटल काम कितना था, 60 काम, तो इसे हम सॉल्व कर लें, यही बच जाएगा इसका काम। तो 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो आ जाएगा 8 चौके 32 और 15 चौके 60, 8/15, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 2 तेल जिनकी कीमत क्रमशः 90 रुपए प्रति किलोग्राम और 150 रुपए प्रति किलोग्राम है, को मिलाकर 144 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, जिससे 20% का लाभ प्राप्त होता है। मिश्रण में दोनों तेलों का अनुपात क्या है, ये इसमें फाइंड करना है। तो 2 तेल हैं, एक है 90 का और एक है 150 का। एलिगेशन और मिक्सचर से इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एवरेज वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि बेचा जा रहा है 144 रुपए प्रति लीटर और जिसमें 20% का लाभ होता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखें, तो ये हो जाएगी 1/5। अगर कोई वस्तु 5 की है तो लाभ लेंगे 1 रुपए, लाभ हो जाएगा तो ये आ जाएगा 6 की बिकेगी। और ये जो 6 रुपए में बेचा जा रहा है इसकी एक्चुअल वैल्यू दी हुई है 144। एक्चुअल वैल्यू 144 तो मतलब कि ये एसपी है और ये सीपी है। तो 6 की वैल्यू 144 है, तो इसे सॉल्व करें, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 24 छंगम 144। 5 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जिससे सीपी फाइंड हो जाए, तो 24 पंचे 120 आ जाएगा। 120 रुपए में खरीद पड़ेगी, तो इसकी वैल्यू आ गई हमें 120। अब एलिगेशन इसमें लगा दें, तो इसमें से 150 में से 120 घटाएं तो आ जाएगा 30 और 120 में से 90 घटाएं तो आ जाएगा 30। रेशियो फाइंड कर लें, यही आ जाएगा इसका रेशियो। तो 30 से ये 30 कैंसिल हो जाएगा, तो 1:1 के रेशियो में मिलाए जाएंगे, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। 3 पाइप ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 6, ए भरेगा 6 घंटे में, बी भरेगा 8 घंटे में और सी भरेगा 12 घंटे में। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वे 2 घंटे तक चलते हैं, जिसके बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद टंकी को पूरी तरह से भरने में कितना अतिरिक्त समय लगेगा, ये फाइंड करना है। तो टोटल जो कैपेसिटी है टंकी की वो निकाल लें, तो इन तीनों समय का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 6, 8 और 12 इसका एलसीएम लें, तो 6 चौके 24, 24 आ जाएगा इसका एलसीएम। जो कैपेसिटी है वो हमें फाइंड हो गई और इसका फ्लो रेट निकाल लें इन तीनों का, तो इनके समय से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 6 चौके 24, 8 से 24, 12 दूनी 24।
2 घंटे तक साथ साथ चलते हैं। तो 2 घंटे में पहले 1 घंटे के निकालें तो 4 3 7 और 2 9, 9 लीटर भरेंगे 1 घंटे में। तो 2 घंटे में 9 दूनी 18, 18 लीटर भर देंगे 2 घंटे में। तो बचा कितना? 6 लीटर बचा हुआ है। अब सी तो छोड़ के चला गया है, तो अब इसको हम नहीं लेंगे। बचे कितने? ए और बी बचे हैं, जो कि 4 और 3 7, 1 घंटे में भरेंगे 7 लीटर। हमें भरना है 6 लीटर ही। तो 6 बटे 7 घंटे में वो पूरा टैंक भर देंगे जो बचा हुआ है। और यही इसमें पूछा गया था कि बाद में अतिरिक्त समय लगेगा 6 बटे 7। ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा। एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 30 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। पटरी की मरम्मत के कारण ट्रेन को दूसरे मार्ग से ले जाना पड़ता है, जिससे दूरी 20% बढ़ जाती है। यदि ट्रेन को अपने गंतव्य पर समय पर अर्थात 30 मिनट में पहुंचना है, तो उसकी नई औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या होगी, ये फाइंड करना है। जो दूरी है, दूरी डिस्टेंस, वो सेम रहेगी दोनों कंडीशन में। दोनों ही कंडीशन में नहीं, अच्छा दूरी बढ़ाई जा रही है, सॉरी, समय सेम है इसमें। टाइम जो दिया हुआ है ये कह रहा है कि सेम टाइम में पहुंचना है। 30 मिनट इसमें पहले 30 मिनट में पहुंच रहा था, अभी भी 30 मिनट में पहुंचना है। समय जो है वो 30 मिनट ही दिया हुआ है और ये दिया हुआ है सेम। दूरी क्या होती है? दूरी होती है स्पीड इनटू टाइम। टाइम अगर फिक्स है तो जो दूरी बढ़ेगी तो स्पीड भी उसी के रेशियो में बढ़ेगी। जितना दूरी बढ़ेगी उसी के रेशियो में स्पीड भी बढ़ेगी। दूरी कितना बढ़ रही है? 20% बढ़ रही है, तो स्पीड भी 20% ही बढ़ेगी। पहले स्पीड 240 थी, तो 20% स्पीड और बढ़ेगी, तभी समय सेम रहेगा। तो 20% इसमें बढ़ा दें। 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये होती है 1/5। बढ़ाना है तो प्लस हो जाएगा, 5 में 1 जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 6 और अपॉन में 5। अब इसे सॉल्व कर ले तो 5 से ये डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 48 और इसे मल्टीप्लाई करें, 8 छंग 48, लास्ट में 8 आ रहा है, इसमें है ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दो कारें एक्स और वाई 360 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बिंदुओं से चलना शुरू करती हैं। दो कारें हैं 360 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से चलना शुरू करती हैं। कह रहे स्थिर गति से यात्रा करती हैं। यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो 4 घंटे में मिलती हैं। अगर एक दूसरे की तरफ चलेंगी तो 4 घंटे में मिलेंगी। तो जब एक दूसरे की तरफ चलती हैं और दोनों गतिमान हैं तो उनकी जो गति है वो जुड़ जाती है। तो मान लेते हैं जो कार एक्स है इसकी एक्स स्पीड है और वाई वाली की वाई स्पीड है, तो इन दोनों की जो गति हो जाएगी, दोनों का एडिशन हो जाएगा, वो हम निकाल सकते हैं। 360 किलोमीटर की दूरी है और 4 घंटे में तय कर ले रही हैं, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 90। 90 किलोमीटर प्रति घंटे स्पीड हो जाएगी दोनों की मिला के। अब कह रहे कि यदि वे एक ही दिशा में चले, मान लेते हैं ये इस दिशा में चल रहे हैं, एक इस दिशा में चल रहा है, दूसरी भी इसी दिशा में चल रही है, तो कह रहा है कि उसे 12 घंटे में मिलती है। कार एक्स की गति क्या है? मान ले कि कार एक्स जो है वो तेज है, एक्स इसमें बड़ी है। तो जब एक ही दिशा में चलेंगी तो इनका जो गति होगी वो डिफरेंस हो जाएगी। इन दोनों की जो गति होगी वो डिफरेंस हो जाएगी। तो जो गति हो जाएगी वो हो जाएगी एक्स माइनस वाई। तो x बड़ा है तो x माइनस वाई हो जाएगी। x माइनस वाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। दूरी है 360 और समय ले रहे हैं कवर करने में 12 घंटे, तो 12×3 = 36, 30 आ जाएगा इसका स्पीड। फाइंड करना है x की वैल्यू। x की वैल्यू फाइंड करना है, दोनों इक्वेशन को जोड़ दें, y से y कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2x की वैल्यू आ जाएगी 9 और 3 12 120 आ जाएगी। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक गोलाकार पिज्जा की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। यदि इसकी 75% भाग खा लिया जाता है तो शेष पिज्जा का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कि क्या होगा। 75% इसमें से खा लिया जाता है, शेष हमें फाइंड करना है। बचेगा कितना? 25%। 25% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ये होती है 1/4 और क्षेत्रफल फाइंड करना है। अगर पूरा पिज्जा होता सर्कुलर सर्कुलर है, वो जो सर्कुलर पिज्जा है
तो इसका एरिया हो जाता पाई आर स्क्वायर, और 1/4 ही भाग बचा है तो 1/4 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आ जाता है इसका एरिया जो बचा हुआ। पाई की वैल्यू इसमें हम रख दें 22/7, और आर की वैल्यू रखें तो यह है 21, स्क्वायर है तो 21 गुणे 21, और डिवाइड में आ जाएगा 1/4, ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सॉल्व करें तो 7 से ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 3, और 22 3 का 66 गुणे 21, और ये आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा 4। ऑप्शन में देखें तो काफी डिफरेंस दिया हुआ है ऑप्शन में, तो अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लें। 4 से डिवाइड करेंगे अप्रॉक्स में तो इसे हम 20 ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 5, 66 गुणे 5 330 हो जाता है। 330 से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू आएगी, 330 से थोड़ा सा ज्यादा वैल्यू ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, जब अंतर ज्यादा दिया होगा तब आपको इस तरह कर सकते हैं। एक वलयाकार डिस्क की बाहरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और आंतरिक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। एक वलयाकार डिस्क है, इसकी बाहरी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर है। ये वाली जो त्रिज्या है ये 10 है, और जो आंतरिक त्रिज्या है ये है 7। वलयाकार डिस्क के क्षेत्रफल, वलयाकार जो डिस्क होगा इसका क्षेत्रफल ये वाला होगा, ये, और कहा है पूरे बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल का अनुमानित अनुपात निकालना है। तो वलयाकार जो डिस्क होगा उसका जो क्षेत्रफल होगा ये हो जाएगा पाई R1, अगर हम बाहरी त्रिज्या R1 मान लें, वैल्यू रख दे डायरेक्ट, क्योंकि बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और माइनस आंतरिक त्रिज्या 7 है तो 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और डिवाइड में बाहरी वृत्त के पूरा क्षेत्रफल। बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर की वैल्यू 10 है तो गुणे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। सॉल्व करना है तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 51/100। अनुमानित अनुपात इसमें निकालना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इसमें फाइंड करना है। 51 को हम 50 मान सकते हैं तो ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा इसमें। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। एक चौथाई चक्कर लगाने में इसकी परिधि का कितना प्रतिशत भाग निर्धारित होता है, मतलब कितना ये कवर करेगा, ये इसमें फाइंड करना है। एक चौथाई चक्कर लगाने में, तो एक चौथाई चक्कर में 1/4 भाग कवर करने में 1/4 कितना होता है, 25% की वैल्यू बराबर होता है। इसमें यही इसमें पूछा ही गया है कि कितना भाग कवर करेगा, तो 25% ही कवर करेगा, क्योंकि 1/4 भाग कवर कर रहा है, 25% बराबर होता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। रेखा दिया हुआ है y = mx + 5, ये 1,8 से गुजर रही है, तो m की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ये वाला भी जो आपको लास्ट क्वेश्चन करवाया था, और ये वाला भी। अगर आप लेंदी क्वेश्चन में उलझ के खड़े हो जाएंगे तो आप ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये केवल 2 सेकंड वाले ही क्वेश्चन है, क्योंकि 1,8 से गुजर रही है तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी। y की जगह 8 और x की जगह 1 रख दें, तो y की जगह 8 रखें और x की जगह 1, की हो जाएगा m + 5। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 इधर आएगा इस साइड तो 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा m की वैल्यू 3 आ जाएगी, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। 31 का क्यूब प्लस 18 का क्यूब माइनस 37 का क्यूब प्लस 210, तो 31 का क्यूब, और ये लास्ट क्वेश्चन है तो इसे लास्ट में अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि ये भी लेंदी है, क्यूब पता ही नहीं होंगे किसी को, 31 का क्यूब ना पता होगा, ना 18 का क्यूब पता होगा, ना 37 का क्यूब पता होगा, अगर लास्ट में है आप तो आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। 31, क्योंकि हमने 2 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं वो भी लेंदी थे, तो आप ये वाला क्वेश्चन करिए। तो ये वैल्यू में फाइंड करनी है। अगर आप ऑप्शन देखें तो इसमें ऑप्शन बहुत ज्यादा गैप दिया हुआ है, 36,000 के लगभग, 14,000 के लगभग, 45,000 के लगभग, और 23,000 के लगभग। इसमें से हम ये अगर दोनों ले लें साथ में तो ये कुछ a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला बन जाएगा। 31 का क्यूब माइनस 37 का क्यूब, तो a माइनस बी क्या हो जाएगा, 31 में से 37 जाएगा तो ये -6 हो जाएगा। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होता है, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 31 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 961, और प्लस 37 का स्क्वायर प्लस 1369, और प्लस ए बी 31 गुणे 37
प्लस 31 को अगर हम 30 मान लें तो 37 दिया 111, ये हो जाएगा लगभग आएगा 1150 के लगभग, और प्लस 18 का क्यूब प्लस 210। अब इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल लें तो 961 और प्लस ये तो 1150, ये 1350, ये हो जाएगा 13 और 11 और आधा आधा 25 हो जाएगा, 25 और 1000 ये लगभग, ये आ जाएगा 3500 के लगभग। 3500 गुणे -6, तो 35 में अगर 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 त्रिक 21, 21,000 ये आ जाएगा माइनस में। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। 18 का क्यूब ले लें तो 18 का क्यूब 20 के क्यूब के पास होगा, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 8000 इसमें अगर हम और जोड़ देंगे, 210 अब इसमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, काफी छोटा नंबर हो गया। 21,000 में अगर 8000 हम जोड़ें तो ये आ जाएगा माइनस का 13,000, माइनस का 13,000, और माइनस का 13,000 किसके पास है? ये ऑप्शन 2 में है जो कि 14,000 के करीब है, तो यही ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, हमें एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 2 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, मैं उसको भी करा देता हूं आपके लिए। एक क्वेश्चन ये बचा हुआ था, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ये, दो, 3 क्वेश्चन बचे हुए थे, तीनों करा देता हूँ। तो इसमें नंबर दिया हुआ था कि 15 नंबर थे, उनका एवरेज 80 था, 6 नंबर का औसत 72 है, 6 नंबर का औसत दिया हुआ है कि 25% अधिक है जो पहले 6 का था, 72 में, जो 72 में 25% और बढ़ा दें तो ये आ जाएगा अगले जो 6 नंबर होंगे उसका औसत। तो 72 में 25% और बढ़ाएं, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/4, अगर कोई वैल्यू 4 थी तो एक जुड़ की हो जाएगी 5, 5/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/4 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 18 चौके 72, पंचे 90, 90 आ जाएगा इसका एवरेज। और जो 3 नंबर बचे हुए हैं, 3 नंबर, इनका अलग अलग दिया हुआ है कि पहली जो संख्या है वो 13वीं संख्या से, तो पहले हम 3 नंबर का ही निकाल लें कि कितना इनका एवरेज होगा। एक्चुअल जो एवरेज है ये 80 दिया हुआ है, लेकिन इसमें जो एवरेज है ये 72 है 6 नंबर का, तो इसमें कमी कितनी की आ रही है? 8, 8 की कमी आ रही है। और इसमें देखें तो ये एवरेज जो एक्चुअल एवरेज है 80 है, लेकिन इसकी जो एवरेज है ये 10 ज्यादा, तो ये 10 ज्यादा है, तो कितना इसमें हमें घटाना पड़ेगा? 10 छक्के 60, 60 इसमें से अगर हम घटा दें, इसमें से 60 घटा दें तो ये 80 जो एवरेज होगा उसके बराबर हो जाएगा। ऐसे ये 8 कम है तो इसमें 8 का एवरेज हमें जोड़ना पड़ेगा, 8 छंग 48 इसमें जोड़ना पड़ेगा। ये जो कमी या जो अधिक होगा वो किस में अब जुड़ेगा या घटेगा? तो ये जो अगले नंबर बचेंगे उसमें जोड़ने पड़ेंगे। तो 48 और -60 ये आ जाएगा -12, माइनस का 12 आया है तो इसमें से -12 जो तीनों का जो टोटल होगा उसमें से 12 हमें घटाना पड़ेगा। एवरेज फाइंड करना है तो 3 नंबर हैं तो 3 से डिवाइड कर दें तो एवरेज में इतना नंबर घट जाएगा, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -4, तो 4 इसमें घटाना पड़ेगा। तो जो अगले 3 नंबर होंगे उनका एवरेज हो जाएगा 80 में से 4 घटेगा तो ये आ जाएगा 76, 76 आ जाएगा उनका एवरेज। तो 76 इनका एवरेज आ गया। अब हम इसमें देखें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कंडीशन, कह रहा है कि 13वीं जो संख्या है 15वीं संख्या से 8 अधिक है। 15वीं से इसमें दिया हुआ है रिलेशन, 15वीं संख्या मान लेते हैं, 15th नंबर x है, तो 13th नंबर हो जाएगा यहाँ पर, 8 अधिक है तो x प्लस 8, 14th नंबर हो जाएगा इसमें, 14 का देखें तो 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 10 कम है, तो x माइनस 10 हो जाएगी, 15वीं संख्या में x मान रखी है तो ये आ जाएगा x। तीनों नंबर को जोड़ दें, ये हो जाएगा x x x 3x, और 8 में से 10 घटेगा तो -2, 76 इनका एवरेज है, तो 76 गुणे 3, 7 त्रिक 21, 6 त्रिक 18, 228 हो जाएगा, 6 त्रिक 18, 228, 2 इधर जाएगा तो यह आ जाएगा 230, 3x की वैल्यू, x की वैल्यू निकालना है तो 3 से डिवाइड कर दें,
तो 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21 लगभग आएगा 77 के करीब। x की वैल्यू 77 आ गई। हमें फाइंड करना है 13वीं और 14वीं संख्या का औसत। 13वीं संख्या क्या हो जाएगी? 13वीं संख्या हो जाएगी 77 और 8, ये हो जाएगा या तो हम ये 15वीं संख्या इसमें से घटा लें, ये इसमें से, क्योंकि टोटल जो आया था 228 आया था 3 नंबर का। तो इसमें से 200 सॉरी 77 घटा लें, 77 घटाएंगे, 78 घटाएंगे तो 150 आ जाएगा, 151, 151 आ जाएगा टोटल। फाइंड करना है एवरेज, तो 2 से डिवाइड कर दें। 75.5, 75.55 के लगभग ऑप्शन है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और एक क्वेश्चन और छूटा हुआ था, जी वाला। चक्रवृद्धि ब्याज लगने पर एक राशि 2 वर्ष में 66 हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला होता है, ये होता है टोटल अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर में टी आ जाएगा। 2 साल के लिए ये हो जाएगा स्क्वायर में। टोटल वैल्यू 6600 दी हुई है, 6600। 1 प्लस आर को हम मान लें, क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा, तो 1 प्लस आर अपॉन 100 को मान लें कि ये एक्स है, एक्स है, तो इसकी जगह एक्स लिख दें, एक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ऐसे 3 वर्ष के लिए निकालें तो ये हो जाएगा 7920 प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर क्यूब हो जाएगी, तो एक्स का क्यूब हो जाएगा। फाइंड करना है हमें प्रिंसिपल पी की वैल्यू फाइंड करना है। 2 अननोन है, तो इसमें क्या करें, तो हम इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दें, इनको डिवाइड कर दें, तो p से p कैंसिल हो जाएगा और एक्स स्क्वायर से ये कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा x। x की वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा 7920 और डिवाइड में आ जाएगा 6600। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 66 11 डिविजिबल है, तो इसे देख लें, तो 11 डिवाइड करें तो 11 सत्ते 77 और 11 दूनी 22, ये आ जाएगा 72। 11 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 11 छक्के 66 60, और 12 से और डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, ये हो जाएगा 6/5। हमें फाइंड करना है p की वैल्यू, तो पहले वाले इक्वेशन में रख दें वैल्यू, तो 6600 इक्वल हो जाएगा p इंटू एक्स की वैल्यू 6/5 है, 6/5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36/25। 6 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 6, ये हो जाएगा 1100, और p की वैल्यू निकालें तो 1100 गुणे में 25 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, और डिवाइड में 6। वैल्यू काफी दूर दूर है, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल लें। 6 चौके 24, तो ये आएगा लगभग 4 के, तो 11 चौके 44, 4400 से थोड़ी सी वैल्यू ज्यादा आएगी, क्योंकि हमने यहाँ पर कम वैल्यू ली है, तो 4400 से थोड़ा सा वैल्यू ज्यादा है, ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। एक्चुअल वैल्यू निकालने की जरूरत यहाँ भी नहीं पड़ेगी। एक क्वेश्चन ये बचा हुआ है, एक खिलौना निर्माता ने 90,000 रुपए की कुल लागत से 1200 खिलौने कारें बनाई हैं। 90,000 की लागत से, तो कॉस्ट प्राइस जो दिया हुआ है ये 90,000 दिया हुआ है, और ये 1200 खिलौने का दिया हुआ है कार का। उसने 200 कारें एक चैरिटी कार्यक्रम में दान कर दी, तो मतलब कि ये तो फ्री में ही चली गई। शेष कारों पर उसने 120 रुपए प्रति कार के बाजार मूल्य पर 10% की छूट की घोषणा की। तो पहले 120 की वैल्यू थी, लेकिन 10% की उसने छूट दे दी, तो 10% इसमें से कम कर दें, तो वैल्यू आ जाएगी इसकी 12 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा 108। आप कह रहे हैं कि उसने प्रत्येक 8 खिलौने कारों पर खरीद पर 2 कारें मुफ्त दे दी। तो अगर 8 खिलौना कारें वो कोई भी कस्टमर खरीदेगा, तो 2 खिलौना कारें जो होगी वो मुफ्त दे देंगे। तो पैसा तो 8 का लगेगा, लेकिन 10 की सॉरी 8 की जगह 10 कारें उसे मिलेंगी, तो ये आ जाएगी जो एक्चुअल वैल्यू होगी जिस पर बेची जा रही होगी, ये हो जाएगी। तो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी वो निकाल लें। कह रहा है कि यदि सभी 1200 खिलौने कारें वितरित कर दी गई, तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये इसमें फाइंड करना है। तो कॉस्ट प्राइस हमें पता है, सेलिंग प्राइस 1200 कारों की निकाल लें, तो एक कार की ये हमें पता होगी, तो इसको हम मल्टीप्लाई करें, तो 8 × 64 और 8 × 8 डिवाइड में है 10, ये हो जाएगा 864 डिवाइड बाई 10, और ये एक की वैल्यू है 1000 कारें
1000 कारें की वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि 200 कारें तो उसने फ्री में दे दी है, तो 1000 कार की वैल्यू हो जाएगी, यही मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो और इसमें ऐड हो जाएगा, तो जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी ये हो जाएगी 86,400। खरीदी गई है 90,000 में और बेची गई है 86,400 में, तो घाटा कितने का हो गया? ये हो गया 90,000 में 86,400 घटाएं तो यह आ जाएगा 3600। 36 रुपए का लॉस हो गया। कितने से हुआ है? 90,000 से। 90,000 से डिवाइड कर दें, 90,000 से परसेंटेज में निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। 9 से ये हो जाएगा तो यह आ जाएगा 4%। 4% का लॉस हो जाएगा। ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं, और जो भी शॉर्ट ट्रिक लगने वाली थी या जो भी अप्रोच आपको फॉलो करना था वो मैंने आपको सभी बता दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए।